विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। 11th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर फ्लेमिंगो में आज हम रीड 3 माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़ की चर्चा करेंगे। आप टाइटल देख पा रहे हैं, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़। यहाँ पर राइटर कहता है कि मेरा सबसे महान ओलंपिक इनाम। तो अब यहाँ पर जो राइटर है जेसी ओवेंस जो थे ये अमेरिकन एथलीट से प्लेयर थे और ये लंबी कूद, हाँ, जो होता था लॉन्ग जंप के जो प्लेयर थे। इन्होंने 1936 में ओलंपिक गेम जो हुए थे, और वो गेम कहाँ पर हुए थे? बर्लिन में, जो कि जर्मनी में आया है, या जर्मनी की कैपिटल है। तो बर्लिन में हुआ था। तो वहाँ पर इन्होंने ये खेल या लॉन्ग जंप में इन्होंने जो है मेडल वहाँ से या प्राइज़ प्राप्त किया था। उस समय वहाँ के शासक हिटलर था और हिटलर को कभी ये मंजूर नहीं था कि उसके देश के अलावा दूसरा कोई यह मेडल या दूसरा कोई ये प्राइज़ ले जाए। और जब जेसी ओवेंस कहते हैं कि जब ये अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे तो इन्होंने 26 फीट और 8.25 इंच तक इन्होंने जो है एक अपना गोल या उद्देश्य बना दिया था। और उनको लगता था कि वह इस ओलंपिक खेल में बहुत ही आसानी से जो है मेडल प्राप्त कर लेंगे या वहाँ से विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या, जब वहाँ प्रैक्टिस के लिए गए तो उनको सरप्राइज़ हुआ, क्योंकि सामने जो इनका अपोनेंट था वो जर्मन का था, और जर्मन का था तो लूज लॉन्ग उसका नाम था, और वो इनसे हाइट में बड़ा था। और वो जो प्रैक्टिस कर रहा था तो जो ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था तो उतना 26 फीट तो वो प्रैक्टिस में ही करके दिखा देता था। और दूसरा इनसे गलती हो रही थी राइटर से, वो गलती ये थी कि बार बार ये फाउल हो जाता था। जैसे जब लॉन्ग जंप कूदते थे या लॉन्ग जंप या जहाँ से कूदना होता था उससे थोड़े आगे से कूद जाते थे, जिससे जो लाइन है क्रॉस हो जाते थे, और ये बार बार फाउल हो जाते थे। तो यानी इनकी प्रैक्टिस बराबर नहीं हो पा रही थी। और इस तरह राइटर को वहाँ पर गुस्सा भी आता है कि हज़ारों मील दूर आकर के मैं अपने आप को मूर्ख बना रहा हूँ, या मैं हारने के लिए यहाँ क्यों आया हूँ। लेकिन अंत में यहाँ पर बहुत ही जो है प्रेरणादायक बात जो है बताई है राइटर ने कि जो लूज लॉन्ग है सामने टीम का, जो इनका अपोनेंट है, किस तरह से दोनों में एक दिखावटी नहीं, एक जो है वास्तविकता या फ्रेंडशिप किस तरह से होती है। और वहाँ पर एक चीज़ का ये एहसास हो जाता है कि खेलने में जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन खेलना महत्वपूर्ण है और प्रयास करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इस लेसन में आपको सारांश या इसका समरी आपको प्राप्त होगा। देखते हैं लेसन में। इट वाज द समर ऑफ 1936, 1936 के गर्मी के दिन थे। द ओलंपिक गेम्स वर बीइंग हेल्ड बर्लिन, और बर्लिन में जो है ओलंपिक के गेम होने वाले थे। आई वॉजंट वरीड अबाउट ऑल दिस, मुझे इसके विषय में या इस बारे में कोई चिंता मुझे नहीं थी। ये कह रहा है जेसी ओवेंस कह रहा है राइटर। आई हैड ट्रेंड, मैं प्रशिक्षित था। स्वीटेड, मैंने पसीने बहाए थे, यानी खूब मैंने मेहनत किए थे। एंड डिसिप्लिन, और मैं अपने आप को स्व अनुशासन में रखा था, स्वशिस्त था। माई सेल्फ फॉर 6 ईयर, 6 वर्षों से। विथ द गेम्स इन माइंड, और ये सारी जो प्रक्रियाएं मैं किया था, अपने आप को तैयार किया था, तो मैं इस बात को ध्यान में रखा था कि जो ये गेम है, इस गेम को दिमाग में रखते हुए मैंने ये 6 साल तक मैंने इस तरह से प्रैक्टिस किया था। वाइल आई वॉज गोइंग ओवर ऑन द बोट, और जब मैं नाव से जो है जा रहा था, वहाँ पर जाने के लिए निकला। ऑल आई कुड थिंक अबाउट वॉज टेकिंग होम 1 or 2 ऑफ दोज गोल्ड मेडल्स, तो मेरे मन में पूरी तरह से विश्वास था कि मैं नहीं कुछ तो एक या दो मेडल मैं वहाँ से जीत कर ले आऊँगा। आई हैड माई स्पेशली ऑन द लॉन्ग जंप, मेरी निगाह तो खाली एक ही खेल पर थी, वो लॉन्ग जंप। तो मैं लॉन्ग जंप पर मैं अपना निशाना बना कर गया था कि मैं इसका मेडल तो मैं लेके आऊँगा। अ ईयर बिफोर आई हैड सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1 वर्ष पहले मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ऑफ 26 फीट .814 इंचज़, 26 फीट और 8.25 इंच का मैंने लॉन्ग जंप करके जो है रिकॉर्ड बना दिया था। एवरीवन एक्सपेक्टेड, सभी लोग की अपेक्षा थी, मुझसे, टू विन दैट ओलंपिक इवेंट, कि ये ओलंपिक जो है इवेंट या खेल है इसको मैं जीतूंगा। और यहाँ दिया हैंड्स डाउन विदाउट डिफिकल्टी, इजीली, बहुत ही आसानी से मैं जीत जाऊंगा।
ऐसा सभी को इस बात का विश्वास था। ऑलमोस्ट 26 फीट आई वॉज इन फॉर अ सरप्राइज, और मैं भी मुझे भी आश्चर्य हुआ था। व्हेन द टाइम केम, जब समय आया, फॉर द लॉन्ग जंप ट्रायल, यानी लॉन्ग जंप ट्रायल का, यानी फाइनल में जाने के पहले ट्रायल होता है, तो जब ट्रायल का समय आया, आई वॉज स्टार्टलेड, तो मुझे सरप्राइज यानी आश्चर्य हुआ, टू सी, देख करके, अ टॉल बॉय, एक लंबा लड़का, हिटिंग द पिट, यानी जो कूदता था, जंपिंग करता था, एट ऑलमोस्ट 26 फीट इन हिज प्रैक्टिस स्लीप, वो जब अपने प्रैक्टिस के लिए उछलता था, कूदता था, तो 26 फीट तो वो प्रैक्टिस में अपना पूरा कर लेता था। ये देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। ही टर्न्ड आउट टू बी अ जर्मन, वह जो है जर्मन का रहने वाला था, जहाँ पर खेल होने वाले थे बर्लिन में, नेम्ड लूज लॉन्ग, और उसका नाम लूज लॉन्ग था। एवरी जर्मन वॉज एविडेंटली होपिंग, और हर जर्मन का जो नागरिक था वो पूरी तरह से या विश्वास से यह आशा बनाए हुए था दैट ही वुड विन द जंप, यानी वो कूद के अंदर या लंबी कूद में वो जीतेगा, ऐसे सभी जर्मनियों को जो है विश्वास था। आई टू वॉज डिटरमाइंड, मेरा भी तो दृढ़ संकल्प था, मेरा भी तो दृढ़ निश्चय मैंने बना लिया था, टू गो आउट देयर एंड रियली प्रूव माई सेल्फ, मुझे भी वहाँ जा कर के और अपने आप को साबित करना था कि मैं भी एक अच्छा सा एथलेट्स हूँ या प्लेयर हूँ। एन एंग्री एथलेट्स इज एन एथलेट, एक क्रोधी, एक गुस्सा करने वाला जो प्लेयर होता है वो ऐसा प्लेयर है, हु विल मेक मिस्टेक, कि जो गलती करता है, एज एनी कोच विल टेल यू, आप कोई भी कोच जो सिखाने वाला होता है उससे कहेंगे तो आपको ये ट्रिक जरूर बताएगा कि कोई भी खिलाड़ी होगा, अगर वो क्रोध करता, गुस्सा करता है तो गलती भी करेगा, वो निश्चित है। आई वॉज नो एक्सेप्शन ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप्स। अब यहाँ पर आगे राइटर कहता है कि आई वॉज नो एक्सेप्शन, यानी कि मैं उसमें अपवाद नहीं था, यानी मैं भी उसी में आता हूँ, अगर मैं भी गुस्सा करूँ तो मुझसे भी गलती होगी। ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप्स, जो मेरे क्वालिफाई करने थे मुझे 3 जंप, तो शुरुआत के 3 जंप में आई लिव्ड फ्रॉम सेवरल इंचेस बियॉन्ड द टेक ऑफ। यहाँ पर राइटर कहता है कि जो मेरे शुरुआती जो है, जो मुझे कूदने को आया, जंप करने को आया, क्वालिफाई करने को, तो मैंने जो है, जो लाइन होती है बियॉन्ड, उसके मैंने कुछ इंच आगे तक मैं जा करके वहाँ से टेक ऑफ किया, यानी वहाँ से मैं कूदा। बोर्ड फॉर द नो जंप, और उसकी वजह से मैं फाउल हुआ। नो जंप यानी फाउल, उसको मैं फाउल माना गया, यानी अब मेरे लिए तो यही समस्या खड़ी हो गई कि मैं बार बार फाउल हो जा रहा था। ऑन द सेकेंड जंप, और दूसरे जंप में, आई वॉज इवन वर्स, और दूसरा जंप मैंने किया तो वो तो उससे भी खराब गया, यानी मैं बार बार फाउल हो जा रहा था। डिड आई कम 3000 माइल्स फॉर दिस, क्या मैं 3000 माइल चल करके यहाँ पर इसीलिए आया हूँ। आई थॉट बिटरली, मैं बहुत गुस्से में अपने आप में था, कि मुझे अपने आप पे क्रोध आ रहा था कि मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ हारने के लिए। टू फॉल इन द ट्रायल्स, कि जो गेम मतलब फाइनल तो छोड़ो, ट्रायल में ही बार बार फॉल हो जा रहा है, हार जा रहा है। एंड मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ, और अपने आप को मैं मूर्ख बनाने आया हूँ। इस तरह मैं अपने आप से बहुत ही नाराज था। वॉकिंग अ फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट, यहाँ पिट का मतलब हुआ लॉन्ग जंप ग्राउंड, जहाँ पर जो है जंप का ग्राउंड था, जहाँ पर इनको प्रैक्टिस करना था, तो वहाँ से थोड़ी दूर चलते हुए, आई किक्ड, मैंने लात से मारा, ठोकर मारा। यहाँ दिया डिस्कंटली, यानी कि एंग्रीली, गुस्से में या नफरत से मैंने पैर को फटकारा ग्राउंड पर, एट द ग्राउंड। सडनली आई फेल्ट हैंड ऑन माई शोल्डर, अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे कंधे पर किसी का हाथ है। आई टर्न टू लुक इनटू द फ्रेंडली ब्लू आइज, और मैंने जब घूमकर देखा तो बहुत ही मित्र भाव से ऐसी ब्लू आँखें, यानी ब्लू कलर की आँखें थी, ऑफ द टॉल जर्मन लॉन्ग जंपर, जो वहाँ का जो है लंबी कूद का खिलाड़ी था जर्मन, उसकी आंखें जो ब्लू थी, वो बहुत ही मित्र भाव से मुझे देख रहा था, ऐसा मैंने देखा। ही हैड इजली क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स, वो तो बहुत आसानी से फाइनल के लिए क्वालिफाइड कर लिया अपने आप को, ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, पहले ही प्रयास में। ही ऑफर्ड मी अ फर्म हैंडशेक, और उसने बहुत ही कड़क से हैंडशेक किया, मेरे साथ हाथ मिलाया। जेसी ओवेंस, आई एम लूज लॉन्ग, और मुझसे कहता है कि तुम जेसी ओवेंस, मैं लूज लॉन्ग हूँ। आई डोंट थिंक
वी हैव मेट, मुझे लगता है नहीं है कि हम लोग कभी मिले हैं। ही स्पोक इंग्लिश वेल, वो अच्छी इंग्लिश बोलता था, दो इसके बावजूद कि विथ ए जर्मन ट्विस्ट टू इट, क्योंकि वो जर्मन का लोकल था तो जर्मनी भाषा को भी उसमें मिक्स करके बोलता था और इस तरह वो इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता था। ग्लेड टू मीट यू, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, आई सेड, मैंने कहा। देन ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस, अब मैं तो हताश था, नर्वस था, तो मैं उसको छुपाने का प्रयास कर रहा था, तो अपने नर्वसनेस को मैं छुपाते हुए एडेड, मैंने कहा, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आई एम फाइन, सामने वो कहता है कि मैं तो ठीक हूँ। द क्वेश्चन इज, लेकिन प्रश्न ये है कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो, वो मुझसे पूछ रहा है। व्हाट डू यू मीन, आई आस्क्ड, मैंने तुरंत पूछा कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहते हो। समथिंग मस्ट बी ईटिंग और ट्रबलिंग यू, आप सुने होंगे कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई तुमको क्या चीज़ खाई जा रही है या तुम क्यों परेशान हो, तो उसी अर्थ में यहाँ ईटिंग दिया है, तो यहाँ पर समस्या है, तो तुम्हें कौन सी समस्या है या क्या परेशानी है। ही सेड, उसने कहा, प्राउड द वे फॉरेनर्स आर व्हेन दे मस्टर्ड ए बीट ऑफ स्लेग, यहाँ पर स्लेग का मतलब दिया है कॉलोनियल लैंग्वेज, यानी कि प्रादेशिक भाषा, तो यहाँ पर दिया है कि उसने कहा, प्राउड, वो भी कैसे, गर्व से कहा कि जैसे कोई फॉरेनर हो और अपनी प्रादेशिक भाषा में वो बिल्कुल जो है बात करे, इस लहजे में उसने गर्व के साथ मुझसे कहा कि तुम्हारे साथ क्या परेशानी है, तुम क्यों परेशान हो। यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई, तुम तो योग्य हो, या तुमको जो है तुमको ये क्वालिफाई करने में तुम योग्य हो, उसके जो है मतलब क्या कहते हैं इसको, एबिलिटी तुम्हारे अंदर है। विथ योर आईज शट, और बोलता तुम अपनी आंख बंद करके तुम इसको क्वालिफाई कर लेना चाहिए, तो आंखें बंद करके मतलब बहुत ही सरलता से, तो ऐसा वो यानी एक तरह से प्रोत्साहन दे रहा है मुझे। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, आई नो इट, मुझे पूरी तरह से पता है। आई टोल्ड हिम एंड आई फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन, और ऐसा कोई मुझसे कहा कि जो है सुन करके मुझे अच्छा एहसास हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, और अगले कुछ मिनटों तक, वी वॉक टुगेदर, हम लोग साथ साथ चलते रहे। आई डिडंट टेल लॉन्ग, मैंने लॉन्ग से ये नहीं बताया था, व्हाट वाज ईटिंग मी, कि मुझे मेरी समस्या क्या थी, मुझे क्या खाया जा रहा था, मुझे क्या परेशानी थी, मैंने नहीं बताया। बट ही सीम्ड टू अंडरस्टैंड माई एंगर, लेकिन वो मेरे गुस्से को समझ गया था, ऐसा लग रहा था। एंड ही टूक पेन्स टू रीअश्योर मी, और वह मुझे जो है मेरे दुख का जो कारण था उसका वो पुनः एहसास कराना चाहता था। एन इंच टॉलर देन आई, और वो मुझसे 1 इंच लगभग बड़ा था। ही हैड ए लियन मस्कुलर फ्रेम, उसका शरीर का बहुत ही मजबूत जो है शरीर की उसकी रचना थी, कदकाठी थी। क्लियर ब्लू आइज, उसकी आंखें एकदम ब्लू थी। फेयर हेयर, उसके सुंदर बाल थे। एंड स्टिकलिंग हैंडसम फेस, और उसका बहुत ही सुंदर और हैंडसम चेहरा था। फाइनली सीइंग आई हैड काम डाउन, और बाद में मैं ये समझ कर या देख कर बिल्कुल शांत हो गया। ही पॉइंटेड टू द टेक ऑफ बोर्ड, और उसने इशारा किया, टेक ऑफ बोर्ड यानी जंपिंग बोर्ड की तरफ उसने इशारा किया। लुक, देखो, ही सेड, उसने कहा, व्हाई डोंट यू ड्रॉ ए लाइन अ फ्यू इंचेस बिहाइंड द बोर्ड, जहाँ से हमको कूदना होता है उस बोर्ड से कुछ इंच पहले तुम लाइन खींचो, यानी जो तुम बार बार फाउल हो जा रहे हो तो उसके करता क्या करो कि तुम थोड़ी लाइन पीछे खींचो जहाँ से कूदना है, तो ऐसा उसने मुझे समझाया। एंड एम एट मेकिंग योर सेल्फ योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर, और अपने आप को एक उद्देश्य बनाओ कि आप जो उसकी बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन से थोड़ा पीछे से कूदोगे, आप आगे जो कूद रहे हो बार बार पीछे से आप जंप लगाओगे, इस तरह से क्यों नहीं विचार करते हो। यू विल बी श्योर नॉट टू फॉलो, और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ तुम इसमें कभी फाउल नहीं होगे। एंड यू सर्टनली ought टू जंप फॉर इनफ टू क्वालिफाई, और तुमको इसके लिए अवश्य थोड़ा जो है अधिक जो है जंप करना पड़ेगा, दूर तक जंप करना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए, ये बात तो निश्चित है। व्हाट डज इट मैटर इफ यू आर नॉट फर्स्ट इन ट्रायल्स, ये कौन सी बात हुई कि तुम ट्रायल में पहली बार नहीं निकल पाए, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई। टुमारो इज व्हाट काउंट्स,
जो होना है वो कल होना है, क्योंकि कल फाइनल कल है। तो फाइनल में अगर तुमको असफलता मिलती है तब आपको निराश होना है, ट्रायल में आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से उसने मुझे समझाया। सडनली ऑल द टेंशन सीम्ड टू, यहाँ दिया है एब आउट, यानी जो है मेरे अंदर से जो भी टेंशन या परेशानी थे वो दूर हो गए, ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर से। एज द ट्रथ ऑफ व्हाट ही सेड हिट मी, क्योंकि उसने जो मुझसे कहा था ये सत्य कहा था, यानी उसकी बात सही थी। ये समझ जाने के बाद मेरे अंदर से समस्याएं, वो परेशानियां दूर हो गई। कॉन्फिडेंटली, विश्वासपूर्वक, आई ड्रीव अ लाइन, मैंने एक लाइन खींचा, फुल फुट, पूरा 1 फीट, कुछ इंच नहीं, मैंने 1 फीट पूरी जगह पीछे करके बिहाइंड लाइन खींचा, द बोर्ड एंड जम्प्ड फ्रॉम देयर, और मैं वहाँ से जंप किया। आई क्वालिफाइड विथ ऑलमोस्ट फुट टू स्पेयर, और 1 फुट छोड़ करके भी मैं कूदा, फिर भी मैं क्वालिफाई हो गया। यानी उसकी बात जो मैंने अमल किया तो मैं वास्तव में बिना फाउल हुए ही अपने जो है ट्रायल को क्वालिफाई कर लिया और मैं फाइनल में आ गया। दैट नाइट आई वॉकड ओवर टू लूज लॉन्ग्स रूम, अब उस रात को मैं, कल सुबह जो खेल होने वाला था, तो आज रात को मैं, अगली रात को मैं लूज लॉन्ग के यहाँ पर उससे मिलने गया। इन द ओलंपिक विलेज, वह ओलंपिक विलेज में रहता था। टू थैंक हिम, मैं उसके पास इसलिए जा रहा था कि मैं उसका आभार मुझे व्यक्त करना था। आई न्यू, मुझे पता था, दैट इफ़ ही हैडंट बीन देयर, अगर वो वहाँ नहीं होगा, आई प्रोबेबली वुडंट बी जंपिंग इन द फाइनल द फॉलोइंग डे, तो अगर वो वहाँ नहीं होता, यानी मेरे साथ नहीं होता या मुझे इस तरह से वो मोटिवेट नहीं करता, तो शायद मैं अगले दिन जो है फाइनल में पहुँच ही नहीं पाता। तो इस वजह से मैं उसका आभार व्यक्त करने जा रहा था। वी सेट इन हिज क्वार्टर्स एंड टॉक्ड फॉर 2 आवर्स, हम लोग वहाँ गए और उसके जहाँ पर वो रहता था वहाँ हम लगभग बैठे 2 घंटे तक, हम लोग आपस में बैठे, बातचीत किए अबाउट एथलेट्स, और खेल के बारे में हमने बात किया। आवर सेल्व्स, द वर्ल्ड सिचुएशन एंड ए डजन अदर थिंग्स, और हमने जो है अपने बारे में आपस में बातचीत की है, वहाँ की परिस्थिति के बारे में बात की गया, और कुछ दर्जनों चीज़ें थी जिसके बारे में हमने और भी चर्चा या बातचीत हमने किया। व्हेन आई फाइनली गोट अप टू लीव, और जब मैं खड़ा हुआ अंत में तो वहाँ से निकलने के लिए, वी बोथ न्यू, तो हम दोनों को पता था, दैट ए रियल फ्रेंडशिप हैज़ बीन फॉर्म, हमारे बीच में एक वास्तविक मित्रता बन गई थी। अब हम एक दूसरे के देखने, यानी कि बनावटी मित्र नहीं थे, हम एक दूसरे के वास्तविक मित्र हो गए थे। लूज वुड गो आउट टू द स्टेडियम द नेक्स्ट डे ट्राइंग टू बीट मी, लूज जो है वो अगले दिन स्टेडियम में आएगा, मुझे हराने का प्रयास करेगा। टू बीट मी, इफ़ ही कुड, अगर वो चाहेगा तो मुझे हरा भी देगा, यानी उसके लिए वो पूरा प्रयास करेगा। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था, दैट ही वॉन्टेड मी टू डू माई बेस्ट, वो चाहता था कि मैं अपना अच्छे से अच्छा प्रयास करूँ, मैं अपना पूरा प्रयास करूँ, ऐसा भी वो चाहता था। इफ़ दैट मीन्ट माई विनिंग, इसका मतलब कि अगर मैं अपना पूरा अच्छा प्रयास कर लिया तो मैं जीत भी सकता हूँ, ऐसा भी था। एज इट टर्न आउट लूज ब्रोक हिज पास्ट रिकॉर्ड इन डूइंग, और अगर उसको, क्योंकि वो मेरे अंदर इतना मोटिवेशन किया था, अब अगर मुझे उसको हराना है तो उसको पिछला रिकॉर्ड जो है वो ब्रोक, तोड़ देना पड़ेगा, पिछला रिकॉर्ड तोड़ेगा तो मुझसे वो जीत सकेगा, प्रयास करेगा। और ही पुश्ड मी ऑन टू ए पीक परफॉर्मेंस, और उसने मुझे एक शिखर के परफॉर्मेंस तक पहुंचा दिया था। यानी मैं जब अपना अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा बेहतर में करने का प्रयास करूंगा तो उसके सामने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड खड़ा हो जाएगा और उसको तोड़ करके फिर वो जीत पाएगा, अन्यथा नहीं। आई रिमेंबर दैट एट द इंस्टेंट आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जंप, the one which set the Olympic record of 26 feet 5 and 5/16 inches, और मुझे अभी भी याद आता है कि मैंने जब फाइनल में जंप किया तो उस समय मैंने फिर से ओलंपिक का रिकॉर्ड तैयार किया, और वो रिकॉर्ड था 26 फीट 5 और 5/16 इंचज़ का था। तो ये जो मेरा गोल था या जो मेरा रिकॉर्ड था ये बनाया मैंने। ही वॉज एट माई साइड, और फिर भी वो मेरे पक्ष में था,
यानी कि लूज लोंग जो था मेरा अपोनेंट था और मैंने ये रिकॉर्ड बनाया उसको हराने के लिए और वो मेरे पक्ष में, मेरे साइड में था। डिस्पाइट द फैक्ट, और इस वास्तविकता के बावजूद, होने के बावजूद, दैट द एंटायर स्टेडियम ग्लैरेड या दिया एट अस फ्रॉम द स्टैंड्स, वहाँ प्रेक्षक जो खड़े हुए थे मैदान के अंदर सब हमको देख रहे थे और एक अपोनेंट हमारे पास आकर के सामने पक्ष का और हमारे साथ में आके खड़ा हुआ है, तो इस चीज़ को देखते हुए भी वो मेरे साथ में या मेरे पक्ष में था। लूज शुक माई हैंड, लूग ने तुरंत मेरे हाथ को मिलाया, हार्ड, बहुत ही कड़क से यानी मक्कमता से मिलाया उसने। एंड इट वॉजेंट फेक स्माइल, और वो कोई बनावटी हंसी नहीं हंस रहा था। विथ ए ब्रोकन हर्ट एंड आर्टिफिशियल सॉर्ट ऑफ ग्रिप, और वो कोई बनावटी ढंग से यानी कोई पकड़ जो हमारा हाथ मिला इस तरह से नहीं किया था, या वो कोई ए ब्रोकन हार्ट जैसे कि यानी दिल टूट गया हो या कोई भारी दिल से हाथ मिला रहा हो, ऐसा नहीं। उसने बहुत ही गर्मजोशी से मेरे हाथ को मिलाया, यानी मेरे विजय पर वो खुशी अपना दर्शाया। यू कुड मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स आई हैव, अब मेरे पास जितने भी गोल्ड मेडल हैं, जितने मेरे पास वर्ल्ड कप मिले हुए हैं सोने के, इन सबको आप पिघला दो, मेल्ट डाउन, उसको पिघला दो। एंड दे वुडंट बी प्लेटिंग ऑन द 24 कैरेट फ्रेंडशिप, अगर इनको सबको मिला दो जितने भी मैं गोल्ड मेडल जीता हूँ और उनको पिघला करके एक प्लेटिंग तैयार कर दो उसका, तो वह सोना उतना शुद्ध नहीं होगा जितना हमारे दोनों के बीच में 24 कैरेट का फ्रेंडशिप हो गया था। आई फेल्ट फॉर लूज लॉन्ग एट दैट मोमेंट, उस क्षण में मुझे लगता था कि हमारे मित्रता के सामने जो ये 24 कैरेट का जो सोना है वो भी फेल है, यानी हमारी दोस्ती उनसे उस सोने से भी बढ़कर थी, ऐसा मुझे एहसास हो रहा था। आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ देन टू, उस समय भी, दैट लूज वाज द ऑपिटोम, यहाँ दिया है स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, वह मेरे लिए एक बहुत ही उत्तम एक उदाहरण बना ऑफ वाट पियरे डी क्यूबर्टिन, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, मस्ट हैव हैड इन माइंड व्हेन ही सेड, एक बार जो है जो ओलंपिक गेम के फाउंडर जो उसके जो है कहें जो प्रणेता थे, तो जिनका नाम पियरे डी क्यूबर्टिन था, उन्होंने एक कहा था बात, वो बात आज मुझे याद आने लगी, या उस बात को मैंने आज एहसास किया। और वो कौन सी बात थी? वो बात ये थी कि द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज़ नॉट विनिंग, ओलंपिक गेम के अंदर जो है विनिंग, जीतना, विजय प्राप्त करना, ये महत्वपूर्ण की बात नहीं होती है, बट टेकिंग पार्ट, लेकिन आप उसमें हिस्सा ले रहे हो, वो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज़ नॉट कॉन्करिंग बट फाइटिंग वेल, और इसी तरह से अगर महत्वपूर्ण जीवन में बात कही जाए तो वो उसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप जीवन में विजय प्राप्त करते जाएं, कॉन्करिंग, हर चीज़ पर विजय प्राप्त कर जाएं, ये महत्वपूर्ण नहीं होता, बट फाइटिंग वेल, आप संघर्ष अच्छा करते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेहतर है। तो ये आज उनके द्वारा कही गई बात मुझे वहाँ पर मुझे एहसास होने लगा। तो विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा रीड 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में रीड 4 का जो है चर्चा करेंगे। थैंक यू।